गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती की इस क्विज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पशुओं की उम्र ज्ञात करना। इस क्विज के अंदर हम परीक्षा की दृष्टि से होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि पशु के सींग पर छल्लों की संख्या 2 है तो उस पशु की उम्र होगी। ऑप्शंस देखिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष। देखिए कैसे होगी 4 वर्ष और क्या है पशु की उम्र ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो जो पशु के सींगों पर जो पहला छल्ला बनता है वो बनता है तीसरी वर्ष में, और फिर प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता जाता है। तो इस प्रकार पशु की आयु ज्ञात की जाती है। तो हमारा यहाँ पर जो पशु की आयु ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 प्लस सींगों पर बनने वाले छल्लों की संख्या। तो यहाँ पर जो सींगों पर जो छल्ले हैं उनकी संख्या है 2, और इसी के साथ में हम इसके 2 वर्ष ऐड कर देंगे जो कि एक भी छल्ले नहीं बनते हैं। तो जो पशु की जो टोटल आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 4 वर्ष। इस प्रकार हम आयु ज्ञात करते हैं। 3 छल्ले तो 5 वर्ष, 4 छल्ले तो 6 वर्ष। इसी क्रम में आगे आयु चलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शंस देखिए, शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों द्वारा, या ऑप्शन डी दांतों द्वारा। देखिए ये सभी के सभी जो यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं इनके द्वारा पशु की आयु ज्ञात की जाती है। जैसे हम बात करें शारीरिक दशा देखकर, यानी कि उसके शरीर के अंगों को देखकर, जैसे हम उनकी आंखें देखें, त्वचा देखें, थन देखें, अयन देखें, तो छोटी उम्र में ये सभी चीजें उनकी चमकीली और खिंची हुई लगती हैं। लेकिन बड़ी उम्र में यदि हम इनको देखेंगे, जैसे आंखों को ही देखेंगे, तो वो कम चमकीली दिखाई देंगी और उनके अंदर पानी बहता हुआ दिखेगा। इसी प्रकार त्वचा भी ढीली हो जाएगी, यानी कि वो भी खिंची हुई नहीं रहेगी। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जो आयु के अंदर डिफरेंस है वो सबसे अधिक आ जाता है, क्योंकि 2 वर्ष के जो पशु होता है उसकी आंखें भी चमकीली होती हैं, और जो 3 वर्ष का जो पशु होता है उसकी आंखें भी चमकीली होती हैं। 2 वर्ष के पशु की त्वचा भी कसी हुई होती है और 3 वर्ष के पशु की त्वचा भी कसी हुई होती है, यानी कि कोई भी उनकी जो त्वचा है वो ढीली नहीं होती है। तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो वर्षों में भी आ सकता है। इस कारण जो हमारा ऑप्शन ए है, शारीरिक दशा देखकर, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करें खुर देखकर, तो जिस पशु के खुर छोटे और चमकीले होंगे उस पशु की उम्र छोटी। इसी के साथ जिस पशु के खुर बड़े व भद्दे होंगे उसकी उम्र बड़ी होती है। लेकिन जो पशु विक्रेता होते हैं वो अपने आर्थिक लाभ के लिए रेगमाल की सहायता से घिसकर चमकीला बना देते हैं और इनको काटकर छोटा कर देते हैं, यानी कि इनकी आयु को कम बताते हैं। इसके कारण ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इससे एग्जैक्ट आयु ज्ञात नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी, सींगों द्वारा, इसके द्वारा भी परफेक्ट आयु ज्ञात नहीं की जा सकती सींगों के द्वारा, क्योंकि जो इसका पहला रीजन है वो है ये है कि गायों के अंदर जो छल्ले होते हैं वो अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसी के साथ कई बार पशु आपस में लड़ झगड़ कर अपने सींग तुड़वा लेते हैं, जिनके कारण सींग नहीं होंगे तो छल्ले भी नहीं बनेंगे। और इसी के साथ में कई बार पशु विक्रेता भी उनके सींगों को काट देता है या घिस देता है, तो जिसके कारण ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ ऑप्शन डी, दांतों द्वारा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है दांतों द्वारा, क्योंकि दांतों को पशु विक्रेता तोड़ भी नहीं सकता है। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि उससे जो पशु होता है उसकी सुंदरता भी कम होती है, जिसके कारण दांतों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं होती है। तो इन दांतों के द्वारा ही आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी कि चारों जुगाली करने वाले जो ये पशु हैं, इनके नीचे वाले जबड़े में कर्तन दांतों की कुल संख्या होती है। ऑप्शंस देखिए, 0, 4, 8 या फिर 12। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 दांत होते हैं। यानी कि यदि ये पूछता कि कर्तन दांतों की कुल कितनी जोड़ी होती है तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता कि 4 जोड़ी। लेकिन यहाँ पर पूछिए कि कर्तन दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया 8। इसी के साथ हम यहाँ पर जो ये जुगाली करने वाले पशु हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके सभी दांतों को समझते हैं। देखिए जिस प्रकार मनुष्य के अंदर दांतों के 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार
इन पशुओं के अंदर भी दांतों के 4 ही प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें जो पहला प्रकार है वो है हमारा कर्तन, जो कि भोजन को काटने के काम आता है। इसी के साथ जो दांतों का जो दूसरा प्रकार है वो है रदनक, जो कि भोजन को फाड़ने के काम आता है। इसी के साथ जो दांतों का जो तीसरा प्रकार है वो है अग्र च्वर्णक, और जो चौथा प्रकार है वो है च्वर्णक। और अग्र च्वर्णक और च्वर्णक ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। देखिए, इसी प्रकार ये चारों टाइप के दांत ऊपर और नीचे दोनों ही जबड़ों में पाए जाते हैं। और ये अभी हम जो लिखे हुए हैं ये ऊपरी जबड़े में भी लिख देते हैं, जिनमें से जो हमारा पहला नेम आएगा कर्तन दांत, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर। सेकंड जो होता है हमारा कैनाइन, यानी कि रदनक, तो मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा दांत होता है अग्र च्वर्णक, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रीमोलर। और जो चौथा दांत होता है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मोलर, और जिसे हिंदी में बोलते हैं च्वर्णक। तो मैंने ये सभी नाम यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। अब देखिए, भैंसों के जो निचले जबड़े में जो कर्तन दांतों की संख्या होती है वो टोटल 8 होती है, यानी कि जो जोड़ी है वो 4 की होती है, यानी कि 4 ही लेफ्ट तरफ और 4 ही राइट तरफ। इसी प्रकार इन पशुओं के ऊपरी जबड़े में कर्तन दांतों की कोई भी संख्या नहीं होती, यानी कि ये 0 होते हैं ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत। ये निचले जबड़े में ही होते हैं और इनकी संख्या होती है 8, यानी कि ये होते हैं 4 जोड़ी। जैसे पहला जोड़ी, फिर दूसरा जोड़ी, इस प्रकार इनकी ये जोड़ी होती है। फिर उसके बाद में बात आती है रदनक दांतों की, या जिसे हम कहें कील दांतों की। इनकी संख्या इन जुगाली करने वाले पशुओं में 0 होती है, यानी कि न ही ये निचले वाले जबड़ों में पाई जाती है और न ही ये ऊपरी जबड़ों में। ये जो कील दांत या हम कहें रदनक दांत जो कि फाड़ने के लिए काम आता है, ये होता है मांसाहारी पशुओं में, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, इन सभी में ये कील दांत पाया जाता है। इसके बाद बात आती है अग्र च्वर्णक दांतों की, जिसकी निचले जबड़े में संख्या 6 होती है, यानी कि 3 लेफ्ट और 3 राइट। और फिर च्वर्णक दांतों की बात आती है तो इनकी संख्या भी 3 ही लेफ्ट और 3 ही राइट में होती है। इसी प्रकार अग्र च्वर्णक और च्वर्णक ये दोनों ही दांत ऊपरी जबड़े में भी पाए जाते हैं, यानी कि इनकी संख्या भी 3-3 और 3-3 ही लेफ्ट तरफ में होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनके अंदर अग्र च्वर्णक और च्वर्णक ये दांत तो निचले और ऊपरी जबड़े दोनों में ही पाए जाते हैं, जबकि जो कर्तन दांत होते हैं, जो यानी कि जो केंद्रीय दांत भी कहते हैं, जिसे जो सामने से दिखते हैं, वो केवल निचले जबड़े में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो पशुओं का स्थायी दंत सूत्र हो जाएगा वो होगा 0/4, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कर्तन दांतों की, इंसाइजर की, फिर कैनाइन की, फिर प्रीमोलर की और फिर मोलर की। तो जो सबसे पहले इंसाइजर है वो ऊपरी जबड़े में 0 है और नीचे 4 है, तो 0, 4। और फिर उसके बाद में जो कैनाइन है वो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, यानी कि किसी भी जबड़े में नहीं पाए जाते। इसके बाद में प्रीमोलर, ये ऊपरी जबड़े में भी 3 और निचली जबड़े में भी 3। इसी के साथ जो मोलर टीथ है, यानी कि च्वर्णक दांत है, वो भी ऊपरी जबड़े में भी 3 और निचले जबड़े में भी 3। तो ये हमारा यहाँ पर दंत सूत्र हो जाएगा। और ये है एक साइड का। जैसे हम बात करें, मैं इसको 2 पार्ट में से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एक तरफ का। यदि हम इन दोनों तरफ को करना चाहें तो हम इसे इनटू यानी कि गुणा कर देंगे 2 से, तो ये जो टोटल दांत होंगे उनकी संख्या आ जाएगी, यानी कि 4, 3, 7, 3, 10 और 6, 16, यानी कि 16 और 16 दूनी 32। यानी कि इन जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर गाय, भैंस, जो भेड़, बकरी है, इनके अंदर जो टोटल दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 32। और इनके अंदर जो कैनाइन दांत है ये नहीं पाया जाता है। और ये स्थायी दांतों के लिए। इसी के साथ यदि हम अस्थायी दांतों की बात करेंगे तो उसके अंदर जो ये मोलर होता है, जो सबसे पीछे होता है, स्वर्णिम दांत, इनकी संख्या भी 0 होती है, यानी कि ये डायरेक्ट ही स्थायी रूप से उगते हैं, उसके बाद गिरते नहीं है। जो अस्थायी दांत होते हैं, जिनको हम दूध के दांत भी कहते हैं, वो होते हैं ओनली और ओनली कर्तनक और अग्र च्वर्णक, यानी कि इंसाइजर और प्रीमोलर, ये दोनों ही दूध वाले दांत होते हैं। उसके बाद में फिर स्थायी आते हैं और स्थायी के अंदर फिर मोलर भी आ जाते हैं। अब देखिए, भैंसों के अंदर ये रदनक दांत है ये नहीं होता है, तो इसकी जगह वहां पर एक डेंटल पेड होती है। डेंटल पेड यानी कि ऊतकों की मोटी परत, यानी कि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, उसी कोशिका के बाद में फिर बनते हैं ऊतक और फिर ऊतकों से बनता है शरीर। तो इन्हीं ऊतकों की एक मोटी परत होती है जिसे कहते हैं डेंटल पेड।
जो कि हमारे रदनक दांत का कार्य करती है। ये बहुत ही कठोर होती है, जो कि भोजन को रौंदने या फाड़ने का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, पशुओं की आयु मुख्यतः किन दांतों द्वारा आंकी जाती है? ऑप्शंस देखिए, चूर्ण दांत, अग्र चूर्ण दांत, कील दांत या ऑप्शन डी कर्तन दांत। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्तन दांत। और इनसे क्यों आंकी जाती है? क्योंकि जो कर्तन दांत होते हैं ये केंद्रीय दांत होते हैं, यानी कि ये आसानी से सामने से दिख जाते हैं, जिसके कारण पशुओं की आयु इन्हीं दांतों के द्वारा ज्ञात की जाती है। अब देखिए कैसे ज्ञात की जाती है इन कर्तन दांतों के द्वारा पशुओं की आयु। तो हम यहाँ पर मुख्यतः गाय और भैंस यानी कि इन दोनों पशुओं की ही बात करेंगे। सबसे पहले जो अस्थायी कर्तन दांत आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इनकी संख्या हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की है कि इनकी संख्या वो 4 जोड़ी होती है। तो जब पहली जोड़ी अस्थायी कर्तन दांत आते हैं तो उस पशु की उम्र 1 सप्ताह होती है। इसी के साथ ये सीरीज आगे चलती रहेगी, यानी कि दूसरी जोड़ी तो दूसरा सप्ताह, तीसरी जोड़ी तो तीसरा सप्ताह और चौथी कर्तनक दांतों की अस्थायी जोड़ी तो पशु की उम्र 4 सप्ताह। इसी के साथ हम बात करेंगे अब स्थायी कर्तन दांत के द्वारा जो गाय और भैंस है इनकी आयु की। तो जब पशुओं में पहली कर्तन स्थायी दांतों की जोड़ी निकलती है तो उसकी उम्र होती है 2 से 2.5 वर्ष, दूसरी जोड़ी में 2.5 से 3 वर्ष, तीसरी स्थायी जोड़ी में 3 से 3.5 वर्ष और चौथी स्थायी जोड़ी में 4 से 4.5 वर्ष। तो ये बिल्कुल इजी है। देखिए अस्थायी दांतों का तो प्रथम जोड़ी प्रथम सप्ताह, इसी प्रकार चौथी जोड़ी और चौथा सप्ताह। सिर्फ आपको एक स्थायी दांतों में सिर्फ जो पहला है इसको याद रखना है कि प्रथम जोड़ी निकलती है वो निकलती है 2 से 2.5 वर्ष में। उसके बाद में फिर ये सीरीज आगे चल जाएगी। देखिए जो पाडा और पाडी होती है इनकी उम्र का पता अस्थायी कर्तन दांतों से ही लगाया जाता है। इसी के साथ भैंस को कितने दिन ब्याए हुए हो गए हैं इस बात का पता भी इन्हीं के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि यदि किसी पाडा या पाडी के हमें आगे के 4 दांत दिख रहे हैं, यानी कि 2 जोड़ी अस्थायी कर्तन दांतों की दिख रही है, तो उसकी उम्र होगी 2 सप्ताह, यानी कि उस भैंस को ब्याए हुए अभी 2 सप्ताह ही हुए हैं। कई बार पशु के ब्याने की तारीख को लेकर जो पशु विक्रेता होते हैं वो झूठ भी बोल देते हैं। तो इन्हीं पाडा और पाडी के दांत को देखकर उसकी ब्याने की सही तारीख को आका जा सकता है। इसी के साथ में जो स्थायी कर्तन दांत होते हैं इनके द्वारा गाय और भैंस की उम्र को आंका जाता है। जैसे इनकी उम्र मान लो 3 वर्ष है, 4 वर्ष है या 2.5 वर्ष है, तब तक अस्थायी कर्तन दांत तो टूट के नीचे भी गिर जाते हैं। तो जिसके कारण स्थायी दांतों से गाय भैंस की उम्र और अस्थायी दांतों से पाडा और पाडी की उम्र और इसी के साथ में भैंस को कितने दिन ब्याए हुए हो गए इसको ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, बछड़े में सभी अस्थायी अग्र चूर्ण दांत निकल आते हैं। ऑप्शंस देखिए, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 1 माह में। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 माह में। देखिए हमने क्वेश्चन 3 में बात की थी कि जो हमारे दूध के दांत या जिन्हें हम कहें अस्थायी दांत होते हैं वो होते हैं हमारे कर्तन दांत और इसी के साथ में अग्र चूर्ण दांत, क्योंकि रदनक दांत तो होते ही नहीं है। और इसी के साथ में जो चूर्ण दांत होते हैं वो जब निकलते हैं तो वो डायरेक्ट स्थायी ही निकलते हैं। तो कर्तन दांतों की बातें हमने पिछले क्वेश्चन में की, क्वेश्चन 4 के अंदर, यानी कि कर्तन दांतों की जो चौथी अस्थायी जोड़ी है वो चौथे सप्ताह में निकल आती है, यानी कि 28 दिन के अंदर जो कर्तन दांत है ये पूरे ही निकल आते हैं। इसी के साथ में जो अग्र चूर्ण दांत होते हैं ये भी इन कर्तन दांतों के पीछे होते हैं और निकलने भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। तो ये भी लगभग कर्तन दांतों के 3 से 5 दिन बाद ही पूर्ण रूप से निकल आते हैं, यानी कि 1 माह के अंदर। जैसे यदि हम बात करें 1 माह के अंदर 30 दिन या फिर हम बात करें 31 दिन होते हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो भी बहुत कम है। लगभग 3 से 4 दिन के बाद ही जो अग्र चूर्ण दांत है ये भी निकल आते हैं पशुओं में अस्थायी रूप से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्तन दांतों को तो सभी याद कर लेते हैं पशु की उम्र ज्ञात करने के लिए भी, लेकिन अग्र चूर्ण दांतों को याद नहीं करते हैं क्योंकि इनसे पशुओं की उम्र नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये दांत दिखाई नहीं देते हैं इसके कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, भेड़ों में दांतों की स्थायी प्रथम केंद्रीय जोड़ी निकलती है। तो देखिए जो एक केंद्रीय होती है वो होती है केंद्र के दांत, यानी कि सामने के दांत, और सामने के दांत हमारे होते हैं कर्तन दांत। तो भेड़ों में इसकी जो प्रथम जोड़ी है वो कब निकलती है? तो ऑप्शंस देखिए, 14 से 20 माह, 21 से 25 माह, 26 से 30 माह,
30 से 36 माह। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 से 20 माह। इसके बाद में 21 से 25 माह में निकलती है सेकंड जोड़ी, 36 से 30 माह में निकलती है तीसरी स्थायी जोड़ी, और इसी के साथ में निकलती है 30 से 36 माह में चौथी स्थायी जोड़ी। अब देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि गाय और भैंस और भेड़ और बकरी इन चारों के अंदर ही जो दांतों की संख्या होती है वो और दंत सूत्र ये सभी समान होते हैं, लेकिन फिर भी भेड़ और बकरी और गाय और भैंस इनमें दांत अलग अलग समय पर क्यों निकलते हैं। तो देखिए जो गाय और भैंस की औसतन उम्र होती है वो होती है 20 से 23 वर्ष। इसी के साथ में भेड़ और बकरी की जो औसतन उम्र होती है वो होती है 7 से 9 वर्ष, यानी कि भेड़ और बकरी की उम्र कम होती है। तो इसी के साथ भेड़ और बकरी में जो दांत होते हैं वो जल्दी निकलते हैं, जल्दी घिसते हैं और फिर जल्दी गिर भी जाते हैं। तो यानी कि जब भेड़ और बकरी में दांत है वो जल्दी निकलते हैं। यदि हम बात करें इनके जन्म के समय की, तो भेड़ और बकरी में 0 से 2 जोड़ी निकल आती हैं, वो भी कर्तन दांतों की और अस्थायी। और इसी के साथ यदि हम बात कर रहे थे अभी कि गाय और भैंस में प्रथम अस्थायी जोड़ी कब निकलती है, तो वो निकलती है पहले सप्ताह में। लेकिन जो भेड़ और बकरी है इनमें जन्म के समय ही 0 से 2 जोड़ी होती है कर्तन दांतों की। फिर उसके बाद 6 से 10 माह में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं, और उसके बाद में फिर हमारी ये सीरीज है 14 से 20 माह में प्रथम स्थायी जोड़ी निकल आती है, 21 से 25 माह में सेकंड, 26 से 30 माह में थर्ड, और 30 से 36 माह में फोर्थ स्थायी जोड़ी निकल आती है। तो चलिए आज के हमारे इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।